ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का गणित में चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है घातांक और करनी। चैप्टर 3 का क्या नाम है? घातांक और करनी। देखिए, घातांक और करनी आप पेज नंबर 5 में मिलेगा। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा बुक में गणित में पेज नंबर 5 में घातांक और करनी है। घातांक और करनी आप लोग देखिए। घातांक और करनी के पढ़ाने से पहले आप कुछ स्पेशल नियम देखिए, स्पेशल रूल क्या होता है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, घातांक और करनी जो पढ़ रहे हैं ना, घातांक और करनी का स्पेशल रूल क्या है? रूल जो है इसका कुछ नियम पढ़ना है। सर नियम क्या होता है? जब तक हम नियम नहीं जानेंगे, कोई जैसे कि मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं तो उसका नियम जानते हैं तब ना पूजा पाठ करते हैं। इस चैप्टर को बनाने से पहले इसका कुछ नियम जानेंगे। नियम जानेंगे तभी जाके पूरा आपको बढ़िया समझ में आएगा। जब नियम नहीं जानिएगा तो आप अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। भले आप क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन समझ में जल्दी नहीं आएगा। चलिए, इसका नियम जानना है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। पहले तो लिख लीजिए कि घातांक का नियम है। ये हम बता रहे हैं अभी, घातांक का नियम। घातांक का मतलब होता है पावर का नियम। घातांक का नियम। घातांक और करनी क्या होता है वो तुरंत समझ में आ जाएगा। सर घातांक का क्या नियम होता है? जब ध्यान दीजिए, जब हमको आधार सेम रहे, आधार इसमें आधार बेस किसको? आधार को बेस बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आधार जब बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? आधार। इंग्लिश में बोलेंगे बेस। कभी कभी बोलेंगे तो आप इस बात को पकड़ लीजिएगा। आधार मतलब सर क्या? बेस। अगर सर कभी कभी हम बोलेंगे घात, घात तो समझ लीजिएगा क्या? पावर। या इंग्लिश में बोल देंगे पावर, बोलेंगे तो समझ जाइए कि क्या सर बोल रहे हैं? घात बोले। क्या बोल रहे हैं? यानी कि हम बोलेंगे कभी आधार बोल सकते हैं, घात बोल सकते हैं। सर आधार घात होता क्या से बोलिएगा। सबसे पहले इसका यूज कहाँ पर होता है, क्या होता है, ये बात जानेंगे तब तो। देखिए, अगर जो मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पर 7 पर पावर कितने लिखे, इसको क्या बोलिएगा? 7 पर पावर 3। 7 पर पावर 3। अगर सर जी हम कहते हैं यहाँ पर बताइए ये पर पावर कितना है? 25 पर पावर सर क्या है? इसमें हमको कौन पावर हुआ, यानी कि कौन घात हुआ, कौन आधार हुआ, इसको जानना है। तो बताइए, पावर बोलते हैं ना 7 पर पावर 3, 25 पर पावर 6। तो पावर को ही तो हिंदी में घात बोलते हैं ना। पावर को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो सर ऊपर वाला जो पावर है उसको क्या कहेंगे? जो उस पर पावर है उसको क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। लेकिन जिस पर पावर है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर पावर, कितना पर पावर है? 7 पर पावर है। यहाँ सर कितना पर पावर है? 25 पर। इसी को सर आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। इंग्लिश में क्या होगा तो क्या? बेस रहेगा। इसको क्या कहेंगे सर? आधार बोलेंगे। क्या कहेंगे? आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 8 पर ऐसे लिखल, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें बताइए कि आप जहां पर है आप कॉपी कलम खोल के रखिएगा और बोलने की कोशिश कीजिए। जो बोलते हैं साथ साथ बोलिए। बताइए इसको 8 को क्या कहेंगे? 8 को क्या कहेंगे? 7 को क्या कहेंगे? घात या पावर कहेंगे। 8 क्या हुआ सर? आधार हुआ। 7 क्या हुआ? बताइए सर, ये जब आप जान गए हैं तो बताइए ऐसा वाला बात है, बोलिए 71 क्या है? 71 क्या है? 71 क्या है? घात है। 71 क्या है? घात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। 19 क्या है? 19 क्या है? 19 क्या है? कोई दिक्कत? किसी को डाउट नहीं ना? तो चलिए हम पढ़ते हैं आज स्पेशल रूप में किसका? घातांक का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? घातांक का नियम। समझ गए ना सर? घात कौन हुआ, आधार कौन हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग इस साइड बोर्ड चमक रहा है ना, इस साइड चमक रहा है ना, लाइट कटी हुई है इसी वजह से। चलिए हम इस साइड लिख देते हैं, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिखते हैं सर घातांक का नियम। घातांक का नियम अब ये पढ़ने वाले हैं। घातांक का सर नियम क्या होता है ये बात हम सबसे पहले जान लेंगे। चलिए सर, अगर जब मान लेते हैं कि सर आधार को हम ए माने हैं, आधार को क्या माने हैं? ए माने हैं। इस पर पावर दे देते सर एम,
कितना दिए m दिए। अब गुना में सर a पर पावर n रहे, मतलब क्या, पहला नियम जो आपका हुआ सर, यदि आधार पर पावर m है, आधार पर पावर n है, अगर दोनों आधार सेम रहे, ध्यान दीजिएगा, दोनों आधार सेम रहे, ध्यान दीजिए सर, दोनों आधार सेम रहेगा, यानी कि बेस सेम रहे, बेस सेम रहे, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, लेकिन गुना में रहे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलते हैं, यदि बेस सेम रहे, यदि बेस नीचा वाला सर सेम रहे, पावर कुछ भी रहे, लेकिन होना चाहिए गुना में, होना चाहिए गुना में, तो दोनों पावर जुट जाता है सर, आधार वही रहेगा, आधार क्या, बेस वही रहेगा, एक का यही रहेगा, लेकिन सर m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n। बात समझिए आप सर। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 पर पावर 2 गुना सर 7 पर पावर 11, इसको हम सर क्या बोलिएगा, 7 पर पावर 2 प्लस 11 को जोड़ देना है, तो हो जाएगा हमको 7 पर पावर कितना, बात समझ में आया सर। यदि हमको देखिए दोनों सेम है कि नहीं, अलग अलग होता तब नहीं करते सर। जैसे मान लीजिए कि 6 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 11 होता तब नहीं करते सर, तब इसको रहने दीजिए। हम क्या बोले, जब आधार सेम रहे, बेस सेम रहे, पावर कुछ भी रहे, गुना में रहे, तो पावर जुड़ जाता, आधार वही लिखा था और पावर, किसी को डाउट, सबसे अच्छा समझ में आया कि नहीं। चलिए यही बात अगर ये कहेगा कि सर जी गुना में रहेगा, और दूसरी बात सर जी की अगर ये सेम बात रहे, भाग में रहे, क्या रहे सर, भाग में रहे, a पर पावर m b भाग भागा a पर पावर n, सर आधार सेम रहे, आधार क्या रहे, सेम रहे, भाग में रहे, तो आधार वही होगा, पावर घट जाएगा, पावर क्या होगा सर, पावर क्या होगा, घट जाएगा। पावर घटा के लिख दीजिए, पावर को क्या करिएगा, घटा को, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा ना, पावर को क्या कीजिएगा, घटा को लिख दीजिए। बात समझ में आया सर। एक बात और, यहाँ पर ये तो आप बता दिए कि सर ये होगा, लेकिन पावर वाला में एक बात आपको ऐसा देखने को हरदम नहीं मिलेगा, देखने क्या मिलता वो भी बात बताते हैं सर। इसके लिए समझने के लिए उदाहरण आप साथ साथ लिख लीजिएगा, अभी हम समझने के लिए बताते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इसका मतलब हो कि सिर्फ 5 पर पावर 7, कुछ उदाहरण लेते हैं 5 पर पावर 3, तो बताइए सर क्या कर लेंगे, 5 पर पावर 7 में से 3 घट जाएगा ना, घटा देंगे, वहां ना है तो घटाने वाला, 7 में से 3 घटाएंगे कितना सर, ये आंसर हो गया। बात समझ में आया। लेकिन बताइए आप, ये तो हम लिख दिए कि नहीं, लेकिन बताइए अगर जब मान लीजिए कि 2 पर पावर 8 है भागा 2 पर पावर 3 है, तो क्या लिखते सर, बोलिए 2 पर पावर 2 लिखाएगा, दोनों भाग में तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना होगा 5। यही बात ये समझ गए। अब देखिए गुना में तो क्या लिखा था सर, 2 पर पावर 11 हो जाता, दोनों क्या हो जाता, आप सीखे सर जोड़ रहेगा तो सॉरी पावर से आधार सेम रहे, पावर है कुछ भी गुना में रहे तो क्या होगा, पावर जुटेगा, आधार वही लिखाएगा, पावर क्या, अगर जब वही बात आधार सेम रहे, पावर कुछ भी रहे, भाग में रहे, तो पावर क्या होगा, पावर क्या होगा। अच्छा ऐसा वाला बात, एक और बात हम आपको सिखाते हैं सर जी, 3 पर पावर 4 भागा 3 पर पावर 7, क्या लिखिएगा, 3 का पावर 3, 3 पर पावर -3 सर जी, 4 देखिए 4 में से 7 घटाएंगे, तो 4 में से 7 घटाएंगे क्या -3 होगा। अब 3 कहिएगा तो गलत नहीं कि बड़का छोटा सर, पहले जो है उसी से घटाएंगे, पहले जो है उससे दूसरा वाला घटाएंगे। बात समझ में आया। लेकिन आपको ये हरदम ऐसे नहीं रहता क्या है सर, ऐसे लिख नहीं देगा, लिखेगा कि सर मान लीजिए कि 5 पर पावर 7 है बट्टा 5 पर पावर 4 है, ये भी तो भागे में हुआ, बट्टा मतलब भागे में हुआ सर, ये बट्टा मतलब भाग हुआ कि ना, तो हम सर दोनों 5 है ना, तो 5 लिख दिए, घटाओ मतलब 7 से 4 घटा लो कितना, बात समझे। मान लीजिए 11 पर पावर 22 है, अब बट्टा 11 पर पावर 10 है सर, क्या लिखिएगा, 11 पे 11 पावर -12, 22 से 10 घटेगा, 12, 22 से 10 घटेगा तो क्या सर, 11 पर पावर कितना, सीखे। आपको गुना में रहे भाग में रहे कोई दिक्कत भी होगा नहीं ना, आगे बढ़े। अब इसके बाद ध्यान देना, ये सीख गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सर ये तो गुना में रहेगा। अब ऐसा बात आता है
सर मान लीजिए ए पर पावर m है, ए पर पावर m है, उसके बाद n रहेगा तो बात अलग होगा, n रहेगा तो बात अलग। लेकिन तुमको अभी ये हम नहीं बता रहे, हम बता क्या रहे सर, ए पर पावर m और है, अब पर पावर n और है। पहले जोड़ वाला बात बताया, तब घटा वाला बात बताया, अब गुना वाला बात बताया। सर ए पर पावर m रहे, ए पर पावर पहले से फिर ऊपर पावर, ओकरो पर पावर n रहे, तो सर ए लिखाएगा और m गुना n हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। सर एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए 7 पर पावर 5 है, 7 पर पावर कितना है? सर इस पर पावर अगर जब मान लीजिए कि 3 हो गया, इस पर पावर कितना हो गया? तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, दोनों पावर क्या हो जाएगा? 7 लिखवे करेंगे तो 5 या सर 5 या 15। एक बात समझ में आया सर? अगर से देखिए दूसरा हम बात यही बताते हैं सर, 18 पर पावर यानी कि 18 पर पावर 7 रहे सर, पर पावर 5 रहे, क्या आप बोलिएगा? जल्दी बताइए। 18 पर पावर 7 रहे, पर पावर 5 रहे तो क्या लिखेंगे? 18 का पावर 35। सर सबसे पहले 18 को लिखिएगा, पावर पर पावर है लेकिन ब्रैकेट में रहेगा तब, ये नहीं कि हाँ एक चीज और, ये नहीं कि सर जी 18 पर पावर 7 पर पावर, एक मान अलग होता है, एक मान अलग होता है, समझ गया? लेकिन अगर जब ब्रैकेट में घेर देगा तो दोनों क्या होगा? पावर गुना हो जाएगा, तो तब पावर फुल हो जाएगा ना, तो 7 बचे। पावर गुना पावर मतलब पावरफुल, समझ में आया बात? कोई डाउट भी है? चलिए, क्या आपको रूल हो गया? क्या वो नियम? 3 नियम हो गया। क्या वो नियम हो गया? 3 नियम हो, क्या वो नियम हो गया? अब सर ध्यान दीजिए, अब हम क्या लिखते हैं? अब यहाँ पर 4 नंबर में लिखे, 4 नंबर याद रखिएगा सर। मान लीजिए ए पर पावर m है, क्या है? गुना b पर पावर m है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम पढ़े थे सर नीचा वाला सेम रहना चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी जगह तो जुट जाएगा, लेकिन अभी नीचा वाला सेम है। ध्यान देना, हम क्या बोले कि सर ए पर पावर m रहे गुना b पर पावर m रहे, ए पर पावर क्या m रहे गुना b पर पावर m रहे, मतलब क्या? पावर इस समय हमको बराबर है। पावर क्या उस समय सर पावर बराबर नहीं था, बेस बराबर होता था। अभी हमको क्या बराबर है? पावर बराबर है, बेस अलग अलग है, तो सर कुछ नहीं करेंगे, बेस को अंतिम में गुना कर देंगे, अंदर में पूरे ब्रैकेट दे देंगे, बेस को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, दोनों बेस को गुना कर देंगे, एक को पावर लिखेंगे। जैसे कि तुमको हम समझा रहे हैं सर, 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2, तो सर क्या हो जाएगा? दोनों का अंदर वाला गुना कर लीजिए सर, 5 गुना 7, और दोनों से क्या पावर लिखाएगा? दोनों से क्या पावर लिखाएगा? सर 7 बचे 35 पर पावर कितने? तो सीधा सर नहीं बोल देते, 7 बचे 35 पर पावर कितना? बोल सकते थे कि नहीं? चलिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं 10 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 3, तो सर क्या लिखिएगा? 10 90 पर पावर 90 पर पावर 3। सर ऐसे कर सकते हैं सर, इसको हम अगर दोनों शब्द होता तो a इंटू बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी तो लिख सकते थे। अब आपको क्या आएगा सर? अगर 5वां क्वेश्चन यही उल्टा करते, a गुना b पर पावर n, मतलब a b पर पावर, ऐसे भी लिख सकता है, a b पर पावर n लिख देगा सर, या m a लिख देगा, n लिख दे चाहे m लिख दे सर। ये अगर जो बता m a लिख दिया, सपोज क्या लिखे सर? बताओ कि दोनों डायग्राम क्या अलग अलग नहीं कर सकते सर? a पर पावर m गुना b पर पावर n लिख सकते, m लिख सकते हैं कि नहीं? बोले यही बात, उल्टा नहीं कर सकते। a पर पावर m गुना b पर पावर m, तो क्या बोले सर? a गुना b पर पावर m, इधर रहेगा a गुना b पर पावर m, तो क्या सर? a पर पावर m गुना b पर पावर m। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसमें कोई डाउट होगा? चलिए ये बात सीख गए, आपके पास मिला जुला के क्या वो नियम हो गया? 5 नियम हो गया। क्या नियम हो गया? 6ठा नियम पढ़ना क्या सर? अगर देखिए ऐसा वाला बात पढ़े, 6ठा नियम हम पढ़ रहे हैं, 6ठा नियम दिखाई देगा कि नहीं देगा? हाँ दिखाई देगा सर। एक गुणाम था, अगर हम कहते कि सर a पर पावर m है, या m की जगह पर एक बार n लिखते हैं, क्या लिखते हैं? a पर पावर n लिखते हैं सर, b पर पावर n लिखते हैं, मतलब यानी कि सर दोनों भाग में रहे,
दोनों किस में रहे? भाग में। दोनों किस में रहे सर? ए पर पावर, हमारे जाते दिखाई देगा, ए पर पावर n बट्टा बी पर पावर n। मतलब सर पावर क्या है? सेम है। पावर क्या है? सेम, लेकिन दोनों आधार क्या है? अलग अलग। इसको कुछ नहीं कीजिए सर, ए बट्टा बी कर लीजिए, पर पावर क्या कर दीजिए, n कर दीजिए। मतलब सर अगर यहाँ से कहते हैं 7 पर पावर मान लीजिए 6 है और 9 पर पावर भी 6 है, तो इसको सजी 7 बट्टा 9 पर पावर क्या? पर पावर। बात समझ में आ रहा सर? उसके बाद देखिए 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार मार देते, दो स्टार। सर अगर जो किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता तो उसका मान 1 होता। हाँ, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होगा? किसी भी, जैसे कि मान लीजिए सर हम कहते हैं 7 पर पावर 1 मतलब कि 7 पर पावर 2 मतलब सही 7 गुना 2, 7 गुना 7 2 बार। हम बोले हैं कि सर 7 पर पावर 0 रहते कर वैल्यू ये निश्चित है क्या होगा? 7 पर पावर किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। सर अगर जब हम कहते हैं 20 पर पावर 0 रहेगा तब 1 होगा। नहीं 80 85 पर पावर 0 रहे 1 होगा सर। 2024 पर पावर 0 रहे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। मतलब सर किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? लेकिन एक कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर क्या? ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इन्हें कहिएगा कि 0 पर पावर 0 सर 1 क्या होगा? वो नहीं होगा। 0 पर पावर कहिएगा 0 पर पावर 0 होगा 1 होगा, ये बात नहीं होगा, समझे? अब बाद में 0 पर पावर 0 1 नहीं होगा। उसके बाद कुछ भी संख्या पर पावर 0 दीजिए, वो का मान कितना होगा? 0 पर पावर 0 1 नहीं होगा। 0 पर पावर 0 1 नहीं होगा। उसके बाद कोई भी संख्या लीजिए 0 पर वैल्यू 0 है। 0 पर पावर कुछ भी दीजिए, 0 पर पावर कुछ भी दीजिए सर, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कोई भी संख्या पर पावर से 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए दिख रहा है ना, हम थोड़ा हट जाते हैं, दिखाई देगा। कोई दिक्कत तो है इसमें? नहीं ना। चलिए इस बात को लिख लीजिए। एक दो और बता दे, एक दो और बताए, बोलिए ना। चलिए नियम आपको याद रहेगा ना? नियम याद रहेगा? किसी को डाउट नहीं होगा? सर अब देखिए, अब नियम क्या है? क्या नियम हम पढ़ लिए? 7 नियम पढ़ लिए। क्या नियम पढ़ लिए? 7। अगर सर अब देखिए हमको पावर माइनस में, बहुत इंपॉर्टेंट है यो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा फंस जाता है। 8 नंबर बता रहे तुमको, 8 नंबर दिखाई भी देता है और जाने के बाद 1 वाला भी दिखाई देता है अच्छा से। हाँ ठीक ठाक है, दिखाई देगा। बोल भी दिया, उससे भी बात पकड़ लीजिएगा। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 9वां 10वां वाला बच्चा भी फंसने लगता है। क्या है सर? अगर जब मान लीजिए ए है, उस पर संख्या पावर m है, पावर माइनस में रहे। क्या सर? माइनस में रहे। पावर माइनस में रहे तो आप कितने बार गुना करेंगे? और जब मान लीजिए कि सजी 7 पर पावर -2 है, इसको तो एना नहीं कीजिएगा, 7 गुना 2 रहता तो 7 गुना 7 2 बार करते, लेकिन माइनस है तब सर कितना बार गुना करेंगे? ये बात दिमाग में फैल जाता है। तो सर इसका भी एक रूल है, नियम है, जो आप घातांक के नियम में पढ़िएगा, घातांक का नियम पढ़ लीजिएगा तो ये भी आसान हो जाएगा। सर अगर जब मान लीजिए किसी भी संख्या पर पावर माइनस में रहे तो वो क्या होता है? मान लीजिए इसके नीचे में क्या रहता है? कुछ नहीं तो एक क्या रहता है? अगर जब किसी भी संख्या पर पावर माइनस रहे तो वो हो जाएगा सर 1 बट्टा, क्या हो जाएगा? 1 बट्टा जो संख्या ए है तो ए, और माइनस हट के सीधा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सर हम क्या बोले कि अगर किसी संख्या पर पावर क्या रहे? माइनस में रहे। किसी संख्या पर पावर माइनस में रहे, इसका मतलब हो जाता है सर जी ऊपर में 1 लिख दीजिए और बट्टा माइनस हटा के वही बात लिख दीजिए। यानी कि हम समझाना चाहते हैं 7 पर पावर देखिए माइनस कितने ले लें? बोलिए आप, माइनस लीजिए 4 ले लें। तो सर इसका मतलब कि हम क्या लिखे? कुछ नहीं लिखेंगे सर, 1 बट्टा 7 पर पावर माइनस हटा दें 7 पर पावर। बात समझा? सर अगर यहीं पर आप कहिएगा सर
5 पर पावर -8 रहता तो क्या लिखते सर? 1/5 का पावर 8, 5 का पावर 8। तो कोई दिक्कत है सर? अगर जब माइनस वाला बात रहता, हाँ अगर जो हमको कभी कभी ऐसा नो आंसर रहेगा, ई रहेगा तो हम नहीं लिख सकते हैं 1 पर पावर 1/m पर पावर a पर पावर m रहे तो बराबर सर a पर पावर -m लिख सकते हैं। देखिए आपका a के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, m के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, n के जगह पर कोई भी संख्या, इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। क्या करवाते हैं, समझ में आ रहा ना? किसी को डाउट नहीं ना? बोलिए। चलिए यही बात, दोनों बात एक ही था। ई रहेगा तो कर देंगे सर, हो रहेगा। हाँ अगर जे कभी कभी ऐसा हो रहता सर, ऐसा रहता कि मान लीजिए a पर पावर m है तो बट्टा में ऐसा नो लिखल रहेगा a पर पावर माइनस है। बोलिए ना सर जी, a इसको माइनस रहेगा तो माइनस हटा देंगे, 1/, प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे सर, अब माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो क्या प्लस लिख देंगे। बात समझ में? ऐसा नो बात कभी कभी आ जाता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। समझ में आया? बोर्ड पर चूंकि जगह नहीं है इसीलिए, नहीं तो समझ में आया इतना तक? किसी को दिक्कत ही है? नहीं ना है? चलो अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा अलग अलग एक और बात बताते हैं। यहाँ से 10 नंबर में वो आपको बताते हैं सर, a पर पावर मान लीजिए कि m/n है। ध्यान दीजिए a पर पावर क्या है? m/n है। ऐसा वाला पावर क्या है? बट्टा में रहे, इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m। ध्यान दीजिएगा a पर पावर m, इसमें से m हटा लो तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा सर? 1 बचा, 1/n भी हो जाएगा सर। a पर पावर m/n है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सर 5 पर पावर 3/4 रहे, इसको सर लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और बट्टा 1/4, एक ऊपर हो जाएगा सर। m अंदर वाला, m कहाँ? अंदर वाला में, m कहाँ पर? अंदर वाला में, और n जो बाहर वाला में हुआ तो ऊपर कुछ नहीं बचा सकते, m तो अंदर कर लिए तो बचेगा क्या? 1 बचेगा, 1/क्या? 1/क्या हो जाएगा? देखिए आपको डिटेल से हम इसको समझा के करवाएं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ 10 गो रूल दिए हैं, 10 रूल समझ में आ जाएगा। ये था हमारा घातांक का नियम। किसका नियम था? घातांक का नियम था। किसका नियम था? घातांक का नियम। अगर सर इसी घातांक के नियम में बताइए ऐसा वाला बात आता, ऐसा नहीं लिख सकते थे ना? ऐसा वाला बात आता तो ऐसा नहीं लिख सकते थे, उल्टा पुल्टा इधर से उधर, उधर से इधर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना? ये आपका हुआ, हम जो घातांक और करनी पड़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ घातांक का नियम है। सिर्फ और सिर्फ किसका नियम है? घातांक का नियम। समझ में आया? कोई डाउट है? इसके बाद हम पढ़ेंगे कल करनी का नियम। करनी का नियम पढ़ने के बाद आप देखिए अच्छा से समझ जाइएगा ना, करनी के नियम के साथ साथ ही होगा तो हम चैप्टर पर भी कल पहुंच जाएंगे। समझ में आता है ना? समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज के लिए रहने दीजिए।